हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं सरस्वती सुपर क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवेश आवेश तथा आवेशन की विधियाँ जो चैप्टर 1 से संबंधित है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए। आवेश आवेश होता क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं आवेश क्या होता है। आवेश आवेश को पहले आप हेडिंग बना लीजिए। आवेश आवेश पर न्यूमेरिकल बहुत अधिक पूछता है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए। आवेश का फार्मूला होता है, मात्रक होता है, सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए यहाँ पर आवेश होता क्या है। कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ के पास यह गुण रहता है, आवेश का गुण होता है अगर उस पदार्थ के पास, तो वह क्या करेगा, किसी अन्य पदार्थ पर बल आरोपित करता है। यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, अगर इस पदार्थ के पास आवेश का गुण होगा, कौन सा गुण, आवेश का गुण होगा, तो वह किसी अन्य पदार्थ पर बल आरोपित करता है। क्या करता है, बल आरोपित करता है। कोई पदार्थ रह गया तो आकर्षित करेगा, तो प्रकाशित करेगा, तो कोई बल लगेगा। समझ लीजिए अगर किसी पदार्थ के पास अगर वह गुण है, किसका गुण है, आवेश का गुण है, वह ऊर्जा उसके पास है, तो वह किसी अन्य सब मतलब कि किसी अन्य जो वस्तु है उस पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको परिभाषा के तौर पर क्या होता है आवेश। आवेश जैसे कि मैंने बता दिया है आपको पहले ही, तो चलिए इसको लिख करके देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। जो आवेश होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। जो आवेश होता है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में, किसकी, आवेश की उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में, अगर आवेश उसके पास होगा तब, देखिए जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ, आगे हम देखेंगे आवेशन की कौन कौन सी विधियां हैं। माय डियर स्टूडेंट वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, उपस्थित में वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर, किसी अन्य वस्तु पर या किसी अन्य पदार्थ पर, वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल आरोपित करता है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इसको क्या है, आवेश क्या होता है। कोई पूछ लिया आवेश क्या है, क्योंकि वैद्युत आवेश, जो ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है, आप बताएंगे। अगर कोई पूछ लिए चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन वैद्युत आवेश होता क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, वैद्युत आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर बल आरोपित करता है। बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका मात्रक और इसका सूत्र क्या होता है जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे माय डियर स्टूडेंट इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसे जो है क्यों से प्रदर्शित करते हैं। जो आवेश होता है किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पर देख लेते हैं स्टार पॉइंट करके, इसका मात्रक। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं आपको, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए, इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। इसका मात्रक कूलाम होता है। अब इसका फार्मूला हम देख लेते हैं, क्यू बराबर I इंटू टी।
क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी। आपको इसको याद में रखना है क्योंकि अभी हम इस पर न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे अगले वीडियो में, उसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आई क्या है। जहाँ जहाँ आई बराबर क्या है, आई बराबर धारा। तो यहाँ पर देखिए समय, समय क्या है, टी है, टी बराबर समय, क्योंकि हम समय का मात्रक जानते हैं क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, जैसे हम आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं वैसे धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। आवेश जो है, आवेश यहाँ पर नोट डाल देंगे, नोट। आवेश दो प्रकार के होते हैं, यह तो विशेष नहीं पूछा जाता, फिलहाल आप देख लीजिए आवेश के कौन कौन से प्रकार हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इसको समझ लेते हैं। अब इसका हम डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे क्योंकि आपको इसे बता दे रहा हूं, जो धनावेश होता है और ऋणावेश में अंतर क्या क्या होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन वैसे ही समझ लेते हैं। धनावेश किसे कहते हैं, कोई यहाँ पर कोई मान लीजिए एक पदार्थ है, कोई पदार्थ है, इसमें क्या है, प्लस प्लस प्लस, मतलब ये क्या है, धनावेश। तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी कमी है बताइए, जिसमें ऋणावेश की कमी होती है उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। जो इसमें है, एक कोई पदार्थ है, इसमें टोटल धनावेश भरा गया है, प्लस 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 चार्ज भरा गया है। देखिए लीजिए इसमें, जब इसका डिफिनेशन देखिए मैं बता रहा हूँ, जिसमें ऋणावेश की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, और जिसमें धनावेश की कमी होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ऋणावेश का भी, यहाँ पर माइनस 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 सब ऋणावेश, माइनस चार्ज हैं। अगर इसमें जो है, इसमें तो प्लस चार्ज है नहीं क्योंकि इसमें प्लस चार्ज की क्या है, कमी है। जिसमें धनावेश की कमी हो तथा ऋणावेश अधिक हो, आप ऐसे भी बता सकते हैं, जिसमें धनावेश की कमी होती है उसे ऋणावेश कहते हैं, और जिसमें ऋणावेश की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं। सिंपल परिभाषा मैं बताने का प्रयास किया हूँ माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आवेशन की विधियाँ। जो आवेशन की विधियाँ हैं, हम तीनों प्रकार इसको देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आवेशन की विधियाँ, हम हेडिंग डाल दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। आवेशन, आप थंबनेल में तो देख ही लिए होंगे। आवेशन की विधियाँ, अंडरलाइन खींच देंगे, थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन। माय डियर स्टूडेंट, आप जब स्केल के सहायता से खींचेंगे ना इसको, एकदम सीधी लाइन आएगी तो देखने में क्या लगेगा, एकदम बहुत अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो आवेशन की विधियाँ हैं, तीनों प्रकार के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। ये गए घर्षण विधि, और एक चालन विधि, और एक प्रेरण विधि। आवेशन की विधियाँ कितने प्रकार, तीन प्रकार के हम देखेंगे, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि। तो चलिए आगे देखते हैं घर्षण विधि, हेडिंग डाल लेते हैं पहला, घर्षण विधि। वीडियो को स्किप मत करिएगा माय डियर स्टूडेंट, आप हमारे साथ साथ नोट करते चलिए ताकि बाद में पढ़ने में आपको दोहराने में परेशानी न हो। किन्हीं दो वस्तुओं को, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है घर्षण। घर्षण का क्या अर्थ होता है, रगड़ना, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, यही घर्षण कहलाता है। किन्हीं दो वस्तुओं को उन्हें आपस में घर्षण कराने के बाद, घर्षण कराने के बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसा आवेश, अभी हम आपको बताएंगे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए पहले यहाँ पर। किन्हीं दो वस्तुओं को,
किन्हीं दो वस्तुओं को नज़दीक लाने पर, या नज़दीक लाने पर, या तो नज़दीक ला के घर्षण कराइए, या तो वैसे ही लिख दीजिए। थोड़ा छोटा मैं कर दे रहा हूँ, मैं इस डिफिनेशन को पूरा छोटा करके आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं को उन्हें आपस में घर्षण कराने पर, उन्हें आपस में रगड़ने पर या घर्षण करने पर, घर्षण कराने के बाद उन दोनों वस्तुओं में समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर देखिए विपरीत प्रकृति, पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, उन दोनों वस्तुओं में समान परिणाम नहीं है माय डियर स्टूडेंट, परिमाण, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, जब हम अपने पेन को ऐसे बालों में रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े जब स्पर्श उससे ले जाकर कराते हैं तो क्या होता है? घर्षण ही कराने के बाद वह आवेशित हो जाता है। यही जो पेन है, यही आवेश उत्पन्न हो जाता है इसमें, आवेश में घर्षण कराने के बाद। वही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, किन्हीं दो वस्तुओं को उन्हें आपस में घर्षण कराने के बाद उन दोनों वस्तुओं में समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैं पेन वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग किए भी होंगे उसको, जो छोटे छोटे टुकड़े कागज के आप रख देंगे मेज पर, और बालों से रगड़ने के बाद पेन को ऐसे उसके स्पर्श कराएंगे तो चिपक जाएगा पेन से। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं दूसरा, चालन विधि। माय डियर स्टूडेंट, चालन विधि में होता क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, जब किसी आवेशित पदार्थ को, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेशित पदार्थ है, प्लस चार्ज भरा हुआ, ये क्या है? अनावेशित, ये अनावेशित है। जब इस पदार्थ को हम इसके पास लेकर के जाएंगे और स्पर्श कराते हैं, और इसको स्पर्श कराएंगे, इसे थोड़ा सा स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराने के बाद जो अनावेशित वस्तु है यह भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ के समीप लाया जाता है, यहाँ पर देखते हैं, जब किसी आवेशित पदार्थ को, जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ के समीप, अनावेशित, ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, अनावेशित पदार्थ के समीप ले जाने पर और स्पर्श कराने के बाद
ले जाने पर और स्पर्श कराने पर, ये दोनों को स्पर्श करा दिए हम, तो क्या हो जाएगी, जो अनावेशित वस्तु है, ये क्या है, अनावेशित, अनावेशित वस्तु है कोई, और ये आवेशित वस्तु है। ठीक, यहाँ पर क्या कहा गया, जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ के समीप ले जाने पर उन इस और स्पर्श कराने पर, और उन्हें स्पर्श कराने के बाद जो अनावेशित वस्तु होती है वह भी आवेशित हो जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि। यहाँ पर देख लेते हैं, कराने के बाद अनावेशित पदार्थ भी आवेशित हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाती है, अनावेशित पदार्थ भी आवेशित हो जाती है, उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। यहाँ पर दो डिफिनेशन मैं बता चुका हूँ जो यहाँ पर है आवेशन की विधियों में। चलिए हम तीसरा डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रेरण विधि। तो चलिए देखते हैं जो है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हम आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके वीडियो प्रोवाइड करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर किस बात की, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रेरण विधि में होता क्या है, सेम डिफिनेशन वैसा है। यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ के समीप ले जाने पर, यहाँ पर ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ के समीप ले जाने पर, और इसको कोष्टक में लिखेंगे बिना, ये मोटी हेडिंग में लिख देना है हमको, क्योंकि बिना स्पर्श कराए यहाँ पर बात हो रहा है। बिना स्पर्श कराए दूर, अभी हम आपको इसको पूरा का पूरा समझा देंगे, इतनी अच्छी तरीके से समझा देंगे माय डियर स्टूडेंट, आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह चैप्टर 1 के आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित है। मैं इस चैप्टर में आपको विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बता चुका हूं। तो चलिए आगे देखते हैं इसको क्या है, आप जाकर के वीडियो को उसको भी देख लीजिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ले जाने पर और दूर ले जाने पर, जब हम इसको दूर ले जाएंगे तो अनावेशित पदार्थ के नजदीक वाली सतह पर, जो अनावेशित पदार्थ है, अनावेशित पदार्थ के नजदीक वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, जो अनावेशित पदार्थ है, मान लीजिए कोई अनावेशित पदार्थ है, इसके नजदीक वाली सतह पर, और ये दूर वाली सतह हो गई, ये दो आवेश हैं, इसके नज़दीक वाली सतह पर यही रह गई, ये दूर वाली सतह पर हो गई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अभी हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अनावेशित पदार्थ के नज़दीक वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश, और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। बहुत सरल है, तथा एक बार समझ लोगे ना, वैसे ही लिखते चले जाओगे, आपको खुद याद हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बस यहाँ पर दूर वाली सतह पर समान प्रकृति, नजदीक वाले में क्या रहा था, विपरीत प्रकृति, और यहाँ पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न
हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस विधि को क्या कहते हैं। इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। प्रेरण विधि कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है।